फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयवासनी, जय माँ पावा वाली की। आज मंगलवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि का, आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार गुप्त नवरात्रि का है। मंगलवार माँ काली का है क्योंकि गुप्त नवरात्रि माँ काली की ही पूजा की जाती है। और मंगलवार का दिन बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि मंगलवार का दिन माँ काली का होता है, हनुमान जी का होता है, कहते हैं ना, मेलड़ी माँ का, मंगल माँ का, हर तरह का दिन होता है। मेरी पावागढ़ वाली का है, माँ मांडरची काड़ूबाई का है, माहौरगढ़ के रेणुका माँ का है। सबका मंगलवार और शुक्रवार का दिन बहुत महत्व रखता है। और आज रात भर में सुबह 4 बजे तक पूजे पे बैठी थी और माँ की जिस तरह से आज्ञा है, उस आज्ञा के हिसाब से ऐसा ही है कि जो भी माँ काली की आराधना कर रहा है उससे बहुत अच्छा खासा 1.25 महीने के अंदर उसकी हर विश पूरी होने जैसी है। अब ये वीडियो में फिर से बताऊंगी कि अब मुझे हर वीडियो में सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि देखिए, मैं किसी से नहीं मिलती। कहाँ मिलूँ मैं? कहाँ मिलोगे? मैं अपने घर तो रहती नहीं हूँ, मैं तो ऑलरेडी सन्यासी हूँ। मैं सब जगह घूमती फिरती रहती हूँ, संन्यास ले चुकी हूँ मैं एक तरह से घर से। मैं सिर्फ अपने घर पे बच्चों से 1-2 दिन मिलने जाती हूँ, बाकी मैं हमेशा पूजा पाठ के लिए भटकती रहती हूँ क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि सिद्ध पीठ पे, जहाँ पे माँ का साक्षात अवतरण है, वहाँ पे बैठ के अगर पूजा पाठ की जाए तो लोगों को जल्दी फ़ायदा होता है। अभी मैं 5 लाख के जप पे हूँ, कंटिन्यू लोग मुझे फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। खास करके हमारे महाराष्ट्र वाले आदमियों में बोलूँगी तो बहुत मिर्ची लगेगी। इन लोगों को सिर्फ एक औरत पूजा पाठ करती, किस तरह से इनका मजाक बना ये करते। देखिए, मेरा मजाक नहीं बना रहे आप महाराष्ट्र में बहुत सारी देवियाँ, मांडरची काड़ूबाई है, माहौरगढ़ की रेणुका माँ है, कोल्हापुरची आई है, सप्तशृंगी आई है। उस महाराष्ट्र में उन देवियों के बीच में आप लोग रहते हो और उन देवियों की बेटी हूँ मैं। अगर आप मुझ पर गंदी नज़र डालोगे, मेरे लिए गलत सोचोगे ना, तो वो तुम्हारी आंखों को गोटियाँ निकाल के खेलने से पहले 50 बार नहीं सोचेंगे। मैं सन्यासी हूँ, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं दरबार नहीं चलाती हूँ। मैं अभी यहाँ से भी पूजा करके, यहाँ से भी मेरी पूरी पूजा करके, यहाँ से मैं डायरेक्टली सोलापुर जाने वाली हूँ। सटवाई आई, तुलजापुर, क्योंकि सटवाई में मैंने पूर्णिमा के दिन माना है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। बहुत सारे जन मुझे गुरु मानते हैं। उस दिन भी मुझसे सब लोग गुरु के आशीर्वाद लेते हैं और उस दिन चाहते हैं कि माँ हमें कुछ गिफ्ट करे। तो उस दिन का बात उस दिन देखेंगे, लेकिन उस दिन मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए, और जिसके लिए मैंने इतनी पूजा करवाई थी, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई और आगे भी विधानसभा में उनकी जीतों करके मैं पूर्णिमा के दिन सटवाई जाऊंगी और सटवाई जाके बकरों का भेंट चढ़ाऊँ क्योंकि मुझे पता है 14 जुलाई तक बहुत घमासान मेरी जीत होने वाली है। जो 72 बागड़ बिलों का मैंने मारण क्रिया लिया है ना, उनकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी, ऐसी बात है। और आज जितने लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था हॉस्पिटल पहुँचाने का, तबीयत ख़राब हो चुकी है और हॉस्पिटल जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन मैं नॉर्मल दवा खाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कल पूरी रात में 10 महाविद्याओं में 6 महाविद्या ऐसी रहती हैं जो सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, दुश्मनों को गिराने का काम करती है। मैंने माँ काली की, माँ तारा की, माँ छिन्नमस्तका की, माँ त्रिपुर भैरवी की, धूमावती की, बगलामुखी की और मातंगी की, धूमावती में, बगलामुखी, इन 6 तालों में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के लिए मनाया है कि इनको हॉस्पिटल पहुंचना ही पहुंचना है। इनको इस दुनिया की कोई ताकत रोक ना सके क्योंकि तुम लोग ने मेरे दिमाग पे लगे हो, ऐसी बात है। कितने लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि मुझे कभी कभी किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो लोग मुझे पनौती कह देते हैं, किरकिरी कह देते हैं और आज बदजुबान से बात करते हैं, कभी कोई गालियाँ दे देते हैं। एक बात बताओ, जो बात आप मुझे कहते हो, एक उंगली मेरी तरफ रखते हो, कभी अपनी तरफ देखा है उंगली करके? आप लोगों को लगता है कि कभी कभी कोई बोल देता है, कभी कभी किसी को लगता है कि विद्या देवी रंडी है, तो कभी अपने घर में देखा है तुम लोगों ने कितनी रंडियाँ पाल के रखी है? ये बताओ। तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है कि माँ तू कौन सी रंडी खाने में जाती थी और मुझे किस भड़वों के साथ सो के मुझे पैदा की? ये बताओ। कभी अपने घर में झांका है कि तुम लोग दूसरों को, घर की औरतों को रंडी बोलते हो, उनके बच्चों को बोलते हो? कभी तुमने अपने घर में देखा है कि तुम्हारे घर में क्या गुल खिल रहा है? आज की तारीख में 12, 13, 14 साल की लड़कियां अपने चाचा भतीजे के साथ सो के बच्चे पैदा कर लेती हैं। बताओ, कभी देखा है क्या? दूसरों को बोलने से पहले खुद सोचने का ना, ऐसी बात है। कोई बात नहीं। कभी ये देखा है कि, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने एक बात देखी है कि इस दुनिया में हर इंसान अच्छे से रह सकता है, लेकिन विद्या देवी, कितने लोग मुझे देखते हैं मेरी वीडियो तो कितने लोग कमेंट करते हैं, अरे तू मोटी है, भद्दी है। ओके हूँ, लेकिन तुम मुझे उस नज़र से देख रहे हो कि माँ की नज़र से देख रहे हो? मैं मोटी हूँ, भद्दी हूँ, बुढ़ी हूँ, वो मेरे को कोई जवान बन के 16 साल की उम्र बन के घूमने का शौक़ नहीं है। मैं सन्यासी हूँ, मैं माँ की पूजा करती हूँ। हमें कोई शौक़ नहीं अपने आप को सुंदर दिखाने में या अपने आप को एक्सपोज करने में। जो मैं जैसी हूँ
जिस तरह से हूँ आप लोगों से बहुत भली हूँ, आप लोगों से बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती कि कोई मेरे मुंह पे मुझे बोल सके। जो भी मुझे कभी गाली गलौज करते हैं ना, वो मुझे नहीं देते, वो अपने आप को गाली देते हैं। ऐसी बात है, ये बात समझ के चलो। ऐसे भी मैंने सच बोलूँ ना, मैंने ये सारा चीज़ सोच के ना, मैंने एक बात सोची, आजीवन के लिए मैंने संन्यास ले लिया है। संन्यास ऐसा कि मैं अपने परिवार के साथ भले रहूँगी, लेकिन परिवार से सिर्फ उनका जो भी उनका मेरा कहते हैं ना जिम्मेदारी है, करता धरता वो पूरी करूँगी। आज से सिर्फ विद्या देवी, आज मंगलवार का दिन है, माँ पावा गायपाणी के मंदिर में बैठी हूँ। आज से विद्या देवी पूरी तरह से संन्यास ले रही है। आजीवन जब तक जिंदा रहेगी ब्रह्मचार्य का व्रत रखेगी, अपने ऊपर किसी भी मर्द की परछाई नहीं पड़ने देगी। किसी भी मर्द तो क्या, बाकी सब मर्द तो मेरे भाई बाप ही हैं। मतलब अब मेरे पति के साथ भी मैं रहूँगी, लेकिन हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा किसी भी तरह का। सिर्फ एक कहते हैं ना, जैसे एक घर में एक इंसान भाई बहन के जैसा रहता है, एक दूसरे से बातचीत करना, जिम्मेदारी निभाना, वैसे। क्योंकि शायद मेरा सबको ऐसे रहना पसंद ही नहीं है, शायद मैं खुश रहती हूँ, किसी को पसंद ही नहीं है। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मैं कैसे अच्छे से रह सकती हूँ, मुझे हक थोड़ी है ऐसी बात है, तो जाने दो, खुश रहो। लेकिन एक बात है, जिस तरह से आप मुझे गालियाँ देते हो, मुझे बोलते हो, तो एक बात याद रखो कि पहले अपने घर में तो झाँको, कहीं ऐसा नहीं हो। क्या होता है मालूम है, बिल्ली जब दूध पीती है ना, तो आंख बंद करके पीती है। बिल्ली को लगता है मुझे पूरी दुनिया नहीं देख रही, लेकिन आपको सच बोलूँ, ऑलरेडी पूरी दुनिया उसको देख के गाली देके जाती है। तो मुझे जो गालियाँ देते हो, पहले अपने घर में देखो कि ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे घर के बाहर जो तुम्हारे आसपास में लोग रहते हैं, वो तुम लोग पे दिन रात थू थू करते रहते हैं। वो लोग थूकते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं। शी, जो मुझे गाली दे रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। मेरे साथ अभी कल ही किसी लेडीज़ ने, मैं क्या बोली, इस बार मैं कुछ लोगों को अपने साथ नहीं लाई हूँ, तो कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है। काम धंधा बंद हो चुका है, सबकी नज़रों में गिर चुके हैं, कितने लोगों का पैसा खा के बैठ चुके हैं, लेकिन तो भी मेरी इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है ना। ऐसी बात है, आज की तारीख में साला खुद का घर चलता नहीं है, लेकिन दूसरों को इन्फॉर्मेशन देनी है। सही है ना। एक एक पैसे के लिए मोहताज है। मुझे सिर्फ विद्या माँ करके चूतिया बनाने वाला काम करता है। कल किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था, तो मजाक के ऊपर बोलूँगी कि तुम्हारा मजाक तुम पे बहुत भारी पड़ने वाला। रात को जो मैंने ताले का काम किया है ना, आने वाली 14 तारीख तक मज़ा देखो। अगर रोड का भिखारी नहीं बनाया तो विद्या देवी का नाम नहीं, ये याद रखना। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके परेशान करते हैं। 5 लाख माँ का जब चालू है। सुबह 4 बजे तक बैठी थी मैं, 3 बजे तक थक गई थी। तभी मैंने सोचा 10 महाविद्या का पूरा अच्छे से जाप किया, आप लोगों को एक वीडियो बनाऊँ वशीकरण वाला, लेकिन नहीं, माँ ने मना किया। माँ ने बोला ये मत बना, कल मंगलवार का दिन है। ऐसी बात है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे को ये सब करके कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए। मेरी वीडियो में बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्लीज़ कर दीजिए। देखिए, निःशुल्क जो काम करना है, मैं एक मंत्र जाप करती हूँ, जो मंत्र में 5000 10,000 मंत्र होता है। वो मंत्र पढ़ने के बाद, वो मंत्र पूरा पढ़ने के बाद फिर मैं एक माला उसका दशांक करके आप लोगों को एक वीडियो बनाती हूँ, जिसको आपको मेरी आंखों में देखना है। तो आप मुझे नहीं देख रहे होते, उस वक्त अपनी कुल देवी को देख रहे होते। और उस वक्त जो मैं मंत्र करती हूँ, मंत्र करके जब मैं आप पे दम करती हूँ, तो दम में इतना असर होता है कि आपकी कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कर्जा हो, सब कुछ ख़त्म होता है। कल मैंने हनुमान चालीसा का 51 पाठ करके अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी बनाया कि हे बजरंग बली, इन सबकी मनोकामना पूरी करो, इनके सबके संकट हरो। तो उसमें विश करो ना। और बाकी जब मुझ तक आना है, वशीकरण करना है, मारण मोहन करना है, तो उसके तो जो पैसे लगेंगे वो देने पड़ेंगे। कोई बोलेगा माता जी आप प्लीज़ कर दो, हमारे पास जब होगा हम देंगे। ऐसे नहीं होता है ना। माता जी, आप तो माता जी को बाद में देंगे, लेकिन माता जी जहाँ बैठ के पूजा कर रही है, माता जी के साथ जो आए हैं, ड्राइवर आए हैं, जो लोग आए हैं, वो लोग फ्री, उनको भी पैसा देना पड़ता है ना। ऐसे नहीं होता है। मैं बाट भर के चलती हूँ। मैं अपने पीछे गुलाम बना के, शिष्य बना के लोगों को नहीं चलती हूँ। आज की तारीख में सबसे बड़ा पैसे का महत्व है। बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपये का महत्व है। बच्चा भी जब रोता है ना, तो माँ दूध देती है, नहीं तो बच्चा सोया पड़ेगा, माँ दूध भी नहीं देती है। एक और बात, कितने लोगों ने मुझे कहा कि माँ आप तो त्रिकाल दृष्टि, आपको तो मेरा नाम पता होगा, मैं कहाँ बैठा हूँ पता। मैं ये सब झूठा बात नहीं करती हूँ, ये सब फालतूगिरी है। एक इंसान कैसे बता सकता है दूसरे इंसान का नाम? एक इंसान कैसे बता सकता है कहाँ? हम आपका सिर्फ देखकर भूत भविष्य बता सकते हैं कि आपके ग्रहमान खराब है, ये खराब है, वो खराब है। आप कहाँ बैठे हो, आपका नाम क्या है, ये क्या है, वो हम नहीं बताते। मैं अघोरी हूँ। अघोरी का मतलब पता है? हम शमशान निवासी हैं, हम माँ काली के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। आप हमें काम दीजिए ना,
मारण, मोहन, वशीकरण, कोई भी काम दीजिए। अभी एक आदमी ने बोला कि मेरा नेत्र नहीं है, मतलब मुझे आंखों से दिखता नहीं है, और वो भी किसी ने किया कराया करके ये चीज़ किया है। मैं वो भी कर सकती हूँ। मैंने उसे कहा 1.25 महीने का टाइम है, आप मुझे दीजिए, मैं महाकाली की, सुल्तान जिन की और सारी शक्तियों के एक्टिवेशन में आप पैसे का दम दिखाइए। मैं दम है कि मैं आपको 1.25 महीने के अंदर आपकी आँख खोल के दिखाऊंगी, आपकी आँखों में रोशनी डालूंगी। अरे 4 साल में पेट लेके घूमी हूँ बच्चे का, किसी को पता था? मेरे को तो लगा ही नहीं था कि मेरा बच्चा नहीं है, नहीं होगा पेट में, लेकिन मेरा पेट कभी हमेशा ऐसा रहेगा। मैं हमेशा भगवान को कहती थी कि मैं ऐसी बेडोल शरीर लेके घूमूंगी। मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे थे कि मम्मी आप हॉस्पिटल चलो। मैंने बोला नहीं, जिद पकड़ी थी हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि हॉस्पिटल गई, कभी कोई गंदी बीमारी निकली, मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। उस चक्कर में मैंने कहीं गई नहीं, खुद से अपने आप को ठीक किया। तो मेरे में गट्स है कि आपकी गंदी सी गंदी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन ये बात करना, मेरा बायोडाटा लेना, मेरी परीक्षा लेना, सॉरी, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। कोई बोलेगा माता जी ज़रा हमारे में देख के बताओ ना, किसी ने हम पर किया है क्या। अब ये तुम लोग वो बाबागिरी वाली बात कर रहे हो। अब वो बाबा लोग बोले कि अरे हाँ हाँ, तुम्हारी सास ने तुम पे काम किया है, तुम्हारी माँ ने तुम पे काम किया है, फिर तुम उस पर मारण क्रिया करो। अरे सीधी सीधी बात है, हमारा हाल अच्छा नहीं चल रहा है, हमको करो। मैंने तो ऑलरेडी शक्तियों के पीछे भी फ़ायदा दिया है। 50,000 की भी शक्ति लेंगे तो भी मैं 5 लाख का फ़ायदा कराती हूँ। क्यों? मैं चाहती हूँ जो शक्तियाँ ले, उस शक्तियों के ज़रिए उन्हें फ़ायदा मिले। ऐसी बात है, शक्तियों के ज़रिए उन्हें 2 पैसे का फ़ायदा भी मिले। शक्तियों को भी यूज़ करो। शक्तियाँ तो आपको हर तरह की विश पूरी करके देंगी, लेकिन ये भी काम होगा। ये सारा चीज़ तो मैं फैसिलिटी दे रही हूँ। कौन सा यूट्यूबर है आज तक, मुझे बताओ यूट्यूब पे कौन सा ऐसा यूट्यूबर है कि पैसा लेने के बाद तुमको पैसा देता है? ये बताओ मुझे, कौन सा यूट्यूबर है जो तुमको इस तरह का फ़ायदा करा के देता है? ये बोलो। एक भी यूट्यूबर मेरे सामने ला दो तो मैं मान जाऊँगी। मैं फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जो मैंने लोगों को फ़ायदा भी करा के दिया, ये भी चीज़ें की है। कोई नहीं है, तो मेरे दिमाग पे मत लो। आज माँ काली का दिन है, और आज माँ काली ने आदेश दिया है कि आज के दिन जो भी शक्तियाँ लेता है, कोई भी शक्ति लेता है, उस शक्तियों के ज़रिए पैसे का फ़ायदा तो चलो मैं देने वाली हूँ, लेकिन उस शक्ति के ज़रिए उसकी जो भी विश रहेगी, घर, गाड़ी, बंगला, कैसी भी प्रॉब्लम रहेगी, वो प्रॉब्लम उसको 1.25 महीने में माँ उसको सॉल्व करके देंगी। माँ उसके साथ ज़िंदगी भर चलेंगी। माँ उसको साक्षात्कार दर्शन देंगी। अब इससे बड़ा क्या चाहिए आपको, बताओ। आज माँ काली का दिन है। आज का दिन बहुत बड़ा है। आज जो भी कोई भी शक्ति लेगा उसको पैसों का फ़ायदा तो होगा ही होगा। माँ के साक्षात्कार दर्शन हो गए, और उसकी ज़िंदगी में आने वाले 7 जन्म तक, 7 पीढ़ियों तक उसकी घर में कभी भी अन्य धन किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये माँ का आदेश है मेरी तरफ से। माँ ने मुझे आदेश दिया और मैंने आप लोगों को बताया। अभी कितनी औरतें हैं जो मुझे मैसेज करती हैं कि मेरे पति मेरे को प्यार नहीं करते, ये नहीं करते हो। कैसे प्यार करेंगे? आप अपनी हर शिकायत तो अपने मायके में करती हो। ये तक छोड़ो, ये तक शिकायत करते हो कि मेरा पति मेरे साथ सोता नहीं है। आप बताओ, ये शोभा देता है माँ को? ये बताना। अभी मेरे पास एक मैसेज आया मुंबई से। वो आदमी ने कहा है कि मेरी बीवी मुझे बार बार छोड़ छोड़ के मायके भागती है। माँ 1 महीना मेरे साथ रहेगी, साल भर उधर रहेगी, और मैं जब अपने ससुराल जाता हूँ तो मुझे वहाँ से ससुराल वाले चप्पल से मार के भगा देते हैं। आज की तारीख में तो ये हो गया है। आज की तारीख में लोग दामाद नहीं ढूंढ रहे, कुत्ता ढूंढ रहे कि साला। आज की तारीख में लोग शादी करा के दहेज नहीं देते। आज की तारीख में लोग शादी करा के लड़के को खरीदते हैं कि ज़िंदगी भर उसकी माँ चोस सके। ऐसे उसके माँ बाप से पहले अलग करो, फिर उसको ज़िंदगी भर अपना कुत्ता बना के रखो। ज़्यादा गांड मस्ती करे तो पुलिस में करो। अभी एक बात बताओ, पुलिस वाले भी अब हट चुके हैं। अब तो किसी के ज़बरदस्ती से कोई नहीं कर सकता। पता है अभी उस इंसान ने मुझे क्या कहा? मैंने बोला आपकी बीवी को लाने तो वशीकरण करा लो। तो उसने बोला नहीं माँ, वशीकरण करा के क्या करूँगा ऐसी औरत को जो मुझे अपने ही माँ बाप से मार खिलाती है। ऐसी औरत का मारण क्रिया कर दो। पैसा बताओ, मैं देता हूँ। कितना पैसा चाहिए बताओ? तुम्हारी औरतों की हरकत की वजह से अब तुम्हारे आदमी तुम्हारा मारण क्रिया पे उतर चुके हैं। नागिन डलवा रहे, बोलते हैं नागिन डलवा दो। एक आदमी ने मुझे मैसेज किया है कि माँ मेरी 12 साल की बेटी है, 12 साल की बेटी है, और मेरी औरत गलत काम करती है, गलत लोगों के साथ जाती है, उसके अंदर नागिन घुसा दो। और वो भी जानबूझ के ऐसी जगह से घुसाओ कि ज़िंदगी भर निकल ना पाए। ऐसी बात है।